अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल B1 लेवल के लेसन नंबर 4 के अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे ओब का। ओब को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कब इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में आज के लेसन के अंदर हम जानेंगे। ओब एक इम्पॉर्टेंट कंजक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा जर्मन लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है। ओब को हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर जर्मन लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं इसके ऊपर भी हम आएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं इसको भी आज की वीडियो के अंदर ही हम कवर करेंगे। ओब का दूसरा इस्तेमाल ये है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में अनश्योर हों, अनसर्टेन हो, हमें पता ना हो कि ये ऐसा है या वैसा है, तो उस केस के अंदर हम ओब की कंजंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ कि डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस तरह से हम पूछ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हम प्रेजेंट में भी पूछ सकते हैं, पास्ट में भी पूछ सकते हैं, परफेक्ट में भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस की पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बाद हम जाएंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ जिसमें हम फिर ओब का इस्तेमाल करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल, बिस तू होइटे आबंड verfügbar, क्या तुम आज शाम में अवेलेबल हो। तो ये एक प्रेजेंट के अंदर क्वेश्चन है जिसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम आज शाम अवेलेबल हो। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास है परफेक्ट में। परफेक्ट में हमें पता है हमने जाइन या हाबन वर्ब को इस्तेमाल करना होता है और वर्ब की पार्टिसिप स्वाई फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। हस दू दस बुख गेलेजन, क्या तुम ये किताब पढ़ चुके हो। ये भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तुम ये किताब पढ़ चुके हो। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम डब्ल्यू क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। वी फीले पेरजोनन जिंड दा, वहां पर कितने लोग हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम डब्ल्यू क्वेश्चन का वर्ड इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं। इसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए हम मॉडल वर्ब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खांस दू मियर हेल्फन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया है और मॉडल वर्ब की मदद से एक क्वेश्चन पूछा है। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस की हैं और ये हमने ऑलरेडी सारी पढ़ी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है तो हमें कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर उसके लिए फॉलो करना होगा। ओप को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक हाउप्टजाट्स होना चाहिए और एक नेबनजाट्स होना चाहिए। हाउप्टजाट्स में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट के अंदर जिसमें सब्जेक्ट पहली पोजीशन के ऊपर होता है, वर्ब सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन या कोई एडजेक्टिव वगैरह होता है, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट के अंदर स्ट्रक्चर है। उसके बाद कॉमा दे के हम स्पेस देंगे और ओब से हम नेबनजाट स्टार्ट करेंगे। ओब के फौरन बाद हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, इस जगह पे प्रेपोजिशन भी हो सकती है, एडजेक्टिव वगैरह भी हो सकता है, और जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर वर्ब आएगा। वर्ब को हम कॉन्जुगेट करेंगे नेबनजाट्स के सब्जेक्ट के लिहाज से। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अगर हम एक जुमला बनाएं इनडायरेक्ट क्वेश्चन का, इश मोस्टे विसन ओब दू होइटे आबेंड verfügbar bist, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम आज शाम अवेलेबल हो। अब यहाँ पे अगर हम सेंटेंस को ओवरऑल देखें तो हम सर्टेन नहीं है, हमें श्योर नहीं है कि तुम अवेलेबल हो या नहीं हो। तो इस केस के अंदर हम ओब की कंजंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए हमने इनडायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया है जिसमें एक हाउप्टजाट्स है, इश मोस्टे विसन, उसके बाद कॉमा दे के स्पेस दी है और फिर हमने ओब की कंजंक्शन इस्तेमाल की है। उसके फौरन बाद आया है सब्जेक्ट दू होइटे आबंड verfügbar और बिस जो है वो जाइन वर्ब की कॉन्जुगेशन है सब्जेक्ट दू के लिहाज से जो जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर इस्तेमाल हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। Sie möchte wissen, ob der Kurs auch am Sonntag stattfindet. वो जानना चाहती है कि क्या कोर्स इतवार को भी होगा। अब इस सेंटेंस में भी वो सर्टेन नहीं है, उसको श्योर नहीं है इस चीज का कि क्या कोर्स इतवार को भी होगा।
तो इस केस में एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे ओब का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें हाउप्टजार्ट्स और नेबनजार्ट्स होगा और नेबनजार्ट स्टार्ट होगा ओब से, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है डेर कुर्स auch am Sonntag और स्टार्टफिंडेड जो है वो कॉन्जुगेशन है स्टार्टफिंडन वर्ब की, जिसका मतलब है टू अकर, टू हैपन, और ये इसको हम जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एर मोस्टे विसन, वो जानना चाहता है, ओब एज आइनन प्लाट्स गिब, क्या एक जगह है, जैसे इस कोर्स के अंदर ही फॉर एग्जांपल क्या एक जगह खाली है कोर्स के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जिसमें हम 100% श्योर ना हो, उस केस के लिए हम ओब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नेबनजार्ट्स परफेक्ट टेंस में हो तो फिर हम ओब की कंजंक्शन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस केस में ओब जो है वो जुमले की पहली पोजीशन की आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर पार्टिसिप्स वाई फॉर्म में वर्ब आएगा, और जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर जाइन या हाबन वर्ब को हम रखेंगे और उसको कॉन्जुगेट करेंगे सब्जेक्ट के लिहाज से। उसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं। खांस दू मियर जागन, क्या तुम मुझे बता सकते हो, ओब दू दस बुख गेलेजन हास, कि क्या तुम किताब पढ़ चुके हो। तो जो हाउप्टजार्ट्स है उसमें हम कोई सा भी जुमला बना सकते हैं, कोई सा भी मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है, सिंपल टेंस में भी हो सकता है, प्रेजेंट या परफेक्ट में भी हो सकता है। तो उसको हम यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे, हम जो नेबनजार्ट्स है जहाँ पे ओब इस्तेमाल हो रहा है वो हमारा आज के लेसन का फोकस है। इसलिए ओब दू दस बुक गेलेजन हास, क्या तुम किताब पढ़ चुके हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। विसन जी ओब एर शोन सुहाउजे अनगेकॉमन इस्ट, कि क्या वो घर आ चुका है। अब इस जुमले में भी हमें श्योर नहीं है, हम पूछना चाह रहे हैं, हम सर्टेन नहीं है कि वो घर पे आ चुका है या नहीं। तो इस केस में हम ओब का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जुमले की पहली पोजीशन पे रख के सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट आएगा शोन सू हाउजे, और उसके बाद हम पार्टिसिप्स वाई फॉर्म यूज करेंगे। अनकॉमन की पार्टिसिप्स वाई फॉर्म होती है अनगे कॉमन, और ईस्ट जो है वो जाइन वर्ब की कॉन्जुगेशन है सब्जेक्ट एर के लिहाज से, जो हमने जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर इस्तेमाल की है। अब अनकॉमन एक ऐसा वर्ब है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें जाइन वर्ब इस्तेमाल करना होता है, ना कि हाबन। नेक्स्ट एग्जांपल है वियर वोलन विसन, हम जानना चाहते हैं, ओब ईयर डेन फिल्म गेजेन हाब, कि क्या तुम लोग फिल्म देख चुके हो। अब इस केस में भी हम सर्टेन नहीं है कि क्या उन लोगों ने फिल्म देख ली है या नहीं। तो इस केस में भी हम ओब से जुमला स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ईयर जिसका मतलब होता है तुम लोग, और डेन फिल्म जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, गेजेन जो है वो पार्टिसिप्स वाई फॉर्म है जेहन की, और हब जो है वो कॉन्जुगेशन है हाबन की सब्जेक्ट ईयर के लिहाज से, और इसको हम जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर रखेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर नेबनजार्ट्स में हमारे पास मॉडल वर्ब आ जाता है तो फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर नेबनजार्ट्स का क्या होगा। हाउप्टजार्ट्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर हम सेम ही रखेंगे, जैसे सब्जेक्ट पहली पोजीशन पे, वर्ब सेकंड पोजीशन पे और ऑब्जेक्ट थर्ड पोजीशन पे। नेबनजार्ट्स में अगर मॉडल वर्ब है तो ओब के साथ ही जुमला स्टार्ट होगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, थर्ड पोजीशन पे आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में, और जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर मॉडल वर्ब आएगा, और मॉडल वर्ब को हम कॉन्जुगेट करेंगे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ नेबनजार्ट्स के हिसाब से। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। इश मोस्टे विसन, मैं जानना चाहता हूँ, ओब डी शूलर कॉमन क्यूनन, कि क्या स्टूडेंट्स आ सकते हैं। अब मैं इस चीज में सर्टेन नहीं हूं कि क्या स्टूडेंट्स आ सकते हैं या नहीं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे ओब की कंजंक्शन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जांपल है जी हट गेफ्राट, वो पूछ चुकी है, ओब जी दस फॉर्मूलार आउज फ्यूलन मुस, कि क्या उसे ये फॉर्म पुर करना है। अब इस सेंटेंस का अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो ओब से हमने जुमला स्टार्ट किया, जी जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है जो कि फौरन बाद आया है ओब के, उसके बाद थर्ड पोजीशन पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है 10 फॉर्मूलार, और आउस फ्यूलन जो है वो हमारे पास वर्ब है इन्फिनेटिव फॉर्म के अंदर, जिसका मतलब है
फिल करना, पुर करना, फॉर्म पुर करना फॉर एग्जांपल। और मुस्ट जो है वो जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर आया है, इसको हमने कॉन्जुगेट किया है सब्जेक्ट जी के लिहाज से। एक और एग्जांपल देखते हैं, एर हट gefragt, ही हैज आस्क्ड, वो पूछ चुका है या उसने पूछा। ob ich Eis essen will, कि क्या मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं। अब उसे नहीं पता था, वो सर्टेन नहीं था कि क्या मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं या नहीं। तो इस केस में हमने जुमला ओप के साथ स्टार्ट किया, उसके बाद आया इश जो कि सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है। आइस जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एसन वर्ब है जिसका मतलब है खाना और इन्फिनेटिव फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। विल जो है वो वोलन वर्ब की कॉन्जुगेशन है जिसको हमने इश के हिसाब से कॉन्जुगेट किया है और जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर रखा है। अब ये था हमारे पास ओप का इस्तेमाल। हमने देखा कि किस तरह से हम ओप को इस्तेमाल कर सकते हैं और किन सिचुएशंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। कोम्स दू सुर पार्टी, क्या तुम पार्टी में आते हो। अब ये जुमला जो है वो प्रेजेंट में है, इसको आपने एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है। इसमें आप इश मुश्ते विसन भी कह सकते हैं या कोई और भी आप जो है वो शुरू के अंदर हाउप्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस डायरेक्ट क्वेश्चन को जब आपने इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो आपने ओब का इस्तेमाल करना है। उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है वो हमारे पास परफेक्ट में है, हट एर डी नाखरिस्ट एर हाल्टन, क्या उसने खबर रिसीव कर ली है या मैसेज रिसीव कर लिया है। अब इसको भी आपने इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तीसरा सेंटेंस है, डाफ इश दस फेंस्टर öffnen, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूं। अब इसमें हमने मॉडल वर्ब को इस्तेमाल किया है। इस जुमले को भी आपने इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट करना है। आई होप जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके ऊपर मजीद खुलेगा। फिर लेसन नंबर 5 में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।